है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी? क्या बोल रहे हैं? उसकी बचत में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों का आना चाहिए। ध्यान दीजिए क्या होता है दोस्तों, आय में 80%, ध्यान दीजिएगा, एक सुधा अपनी आय का 80% क्या करती है? खर्च करती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, देखिएगा आय माइनस व्यय। ध्यान दीजिएगा, आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? बचत होगा। समझ रहे हैं ना सभी स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, बचत होगा। ध्यान दीजिए, अभी कुछ नहीं करना है आपको, लिखना कैसे है ध्यान दीजिए। आय यहां पे लिख दिए, यहां पे दोस्तों क्या लिख रहे हैं? खर्च। और यहां पे क्या लिख रहे हैं दोस्तों? सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां पे लिख रहे हैं बचत। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आय क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिए, आय में से दोस्तों हम खर्च को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो क्या आएगा दोस्तों? बचत आएगा। अगर आप दोस्तों 100 रुपए कमाते हैं, 80 रुपए खर्च कर दिए तो बचेगा कितना? 20। समझ रहे हैं ना? यहां पे ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, आंसर गलत आ रहा है। हाँ, कुछ ही स्टूडेंट का सही आ रहा है, बाकी स्टूडेंट गलत दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहां कह रहे अपनी आय का 80% खर्च करती है। आय क्लियर नहीं है कितना है, तो मान लीजिए दोस्तों 100 रुपए आय है, 80% खर्च कर देगी तो 80 खर्च कर देगी। कितना खर्च कर देगी दोस्तों? 100 का 80% क्या होगा? 80 होगा। 80 खर्च कर दी तो बचा इसके पास कितना दोस्तों? बताइए, 20 रुपए बचा। ठीक है, बचत कितना हुआ? 20 का हुआ। आगे कह रहा है जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है, 30% आय बढ़ जाएगी तो 100 से क्या हो जाएगा? 130 होगा। 100 का 30% 30 बढ़ जाएगा 130। तो बोल रहे हैं तो अपनी खर्च, ध्यान दीजिएगा, तो वह अपना खर्च 25% बढ़ा देती है। पहले खर्च 80 था, अब क्या कर दी? 25% बढ़ा दी। 25% बढ़ा दी मतलब 80 का 25% क्या होगा दोस्तों? बताइएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 80 का 25% क्या होगा? 25 चौको 100, 4 दूना के 8, 20 रुपए क्या की कर दी दोस्तों? ये बढ़ा दी, यानी अब ये खर्च क्या करने लगी? 100 करने लगी। ध्यान दीजिएगा, तो बचत क्या होगा? 130 आय हो गई, 100 रुपए खर्च हो गई, तो बचत कितना हो गया दोस्तों? 30 का। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिए, अभी आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। तो बोल रहा है दोस्तों उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? बचत में क्या हो रहा है? पहले 20 बचता था, अब 30 बच रहा है। बचत में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। कितने का वृद्धि हुआ है दोस्तों? 20 से 30 हुआ। कितने का वृद्धि हुआ? ध्यान दीजिए, 10 का वृद्धि हुआ। किससे वृद्धि हुआ? 20 से। 10/20 गुने क्या करना है? 100। 10 दूना के 20, 2 से 100 कटेगा 50, यानी प्रतिशत में पूछ रहा है तो 50%। ध्यान दीजिएगा, कितने परसेंट दोस्तों? बताइएगा सभी स्टूडेंट, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 50%। 10 से क्या हो गया दोस्तों? ध्यान दीजिए, 20 से 30 हुआ है 50%। 50% किस ऑप्शन में है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी में है, 50% की वृद्धि हुई। हाँ, ध्यान दीजिए, आंसर आ रहा है आप लोगों का 5%। कहां से आ रहा है? 50% होगा। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का 50% आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 10 की वृद्धि हो रही है। कितने की? 30 में से दोस्तों 20 घटाएंगे, 10 रुपए ही तो बढ़ रहा है। और किस पे बढ़ रहा है? 20 पे। तो 10/20 गुने 100, 50%। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया, आप सभी स्टूडेंट सही है। ध्यान दीजिए, समझ में आया कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। ये क्वेश्चन देखिए तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, प्रश्न में कुछ भी नहीं है। सॉल्व आप लोग करिएगा। देखिए प्रश्न है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? क्या बोल रहा है? एक विवाह समारोह में, देखिएगा, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं, 54% पुरुष हैं और 196 क्या है? बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? पूछ रहे हैं ना। ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या है दोस्तों? 32% महिला है। फीमेल कितने हैं दोस्तों? बताइएगा। 32% है। उसके बाद से 54% क्या है? पुरुष है, यानी कि मेल। कितने हैं? ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पे मेल लिख सकते हैं, बच्चे को वो बॉयज लिख सकते हैं या चिल्ड्रन लिख देंगे। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? नहीं हो सकता है बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं महिलाएं। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या लिख देते हैं? महिलाएं।
महिलाएं दोस्तों कितनी है बताइएगा, महिलाएं कितनी है बताइए, 32%। जितना लिखा है उतना ही लिखना है, ठीक है। पुरुष कितने हैं दोस्तों बताइएगा, पुरुष पुरुष कितने हैं, ध्यान दीजिए, पुरुष कितने हैं, 54%, 54%। और क्या है दोस्तों, 196 बच्चे हैं, ध्यान दीजिए, बच्चे कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, बच्चे कितने हैं परसेंट में लिखना है, ध्यान दीजिए, बच्चे कितने हैं परसेंट में लिखना है, ये नहीं कि तुरंत लिख दीजिए 196, नहीं, 32 और 54 टोटल लोग कितने होंगे, 100%। 100% में से 32 और 54 घटाएंगे तो 4 2 6 5 3 8 क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 100% में से दोस्तों ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 100% में से दोस्तों क्या करेंगे, 86% माइनस करेंगे, क्या होगा 14%। यानी बच्चे जो है दोस्तों कितने होंगे, 14% होंगे, कितने होंगे 14%। और यही दोस्तों 14% बच्चे किसके बराबर हैं, 196 के। ध्यान दीजिएगा यहां पे बोल रहा है ना दोस्तों 196 बच्चे हैं, तो परसेंट में कितने हैं, 14 है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट एकदम सही आंसर दे रहे हैं। तो 14% दोस्तों किसके बराबर होगा बताइएगा, किसके, 196 के। ध्यान दीजिए 196 के। तो 1% क्या होगा दोस्तों, 1% होगा दोस्तों 196 बटा का 14, ठीक है। तो 14 गुने 14 196 होता है, 1% बराबर 14 लोग। ध्यान दीजिए अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या पूछा है दोस्तों हमसे, पुरुष पूछा है, तो पुरुष कितने परसेंट है दोस्तों, 54% है। तो 54% बराबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा, 54% बराबर होगा 14 गुने 54, ठीक है। तो गुना करिए, 14 चौको 56 का 6 हासिल 5, 14 पच्चे 70, 70 5 75, 70 5 75, 756। पुरुष कितने हो जाएंगे बताइएगा, 756। ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, पहला। ये हो गया दोस्तों पुरुष, कितने हो जाएंगे 756। और ये आपके बच्चे कितने दिए थे दोस्तों बताइएगा, क्या आंसर था इसमें, 196, 196। अगर दोस्तों पूछे 32% तो 14 गुने 32 कर लेंगे तो महिलाओं का भी संख्या आ जाएगा। महिलाओं का संख्या आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन है 30 लीटर अल्कोहल घोल के, ध्यान दीजिएगा, 30 लीटर अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया। घोल में जल का प्रतिशत है, कितना परसेंट जल होगा। अगर फिर इसमें 1 लीटर हम क्या कर दे दोस्तों, क्या मिला दे, शुद्ध अल्कोहल मिला दे। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन की भाषा पढ़ेंगे ना तो बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे कि क्या बोल रहा है। पहले तो ये समझिए ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन जब समझेंगे तभी सॉल्व कर सकते हैं। 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में, यानी 6 लीटर में अल्कोहल क्या है दोस्तों, 30% है। फिर कह रहा है 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिला दिया गया, तो पूछ रहा है घोल में जल का प्रतिशत, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा, देखिएगा एक बार और क्लियर करिए, भाषा को क्लियर करिए। 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर, ध्यान दीजिएगा यहां पे 1 लीटर तक ना पढ़िए, हाँ 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में, यानी कि 6 लीटर में क्या है 30% अल्कोहल है। फिर इसमें दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 1 लीटर क्या हो रहा है, शुद्ध अल्कोहल मिला दिया गया। तो घोल में जल का प्रतिशत पूछ रहा है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 30% दोस्तों अल्कोहल है तो क्या होगा, जल कितना होगा 70%। आप चाहें तो 70% कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा या अल्कोहल की मात्रा निकाल लीजिए, ध्यान दीजिए ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से देखिए 6 लीटर का दोस्तों 30%, 6 का दोस्तों क्या होगा 30%, मतलब 30/100, समझ रहे हैं ना। यहां पे 0 से 0 कैंसिल, क्या होगा 18/10 का मतलब क्या होगा 1.8 लीटर क्या है दोस्तों, अल्कोहल है, ठीक है। तो अल्कोहल जब 1.8 लीटर है तो इसमें से ध्यान दीजिए 6 में से 1.8 घटा देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये क्या हम निकाल रहे हैं, ये देखिए ध्यान दीजिए ये हम अल्कोहल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं वाटर, तो वाटर के लिए क्या करेंगे, अल्कोहल इसमें से घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो वाटर कितना होगा, ध्यान दीजिएगा 6 में से 1.8 घटाएंगे तो 4.2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4.2 लीटर। ये क्या हो गया आपका दोस्तों, ये आपका 4.2 लीटर वाटर हो गया। अब क्या कह रहा है 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल क्या हुआ, मिला दिया गया, ठीक है। वाटर दोस्तों क्या है 4.2 लीटर ही है। अब इसमें क्या हो रहा है 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिला दिया गया, टोटल मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों,
दोस्तों मिश्रण 6 लीटर प्लस 1 क्या हो जाएगा, टोटल जो मिश्रण होगा वो 7 लीटर का हो जाएगा। और इसमें पूछ क्या रहा है दोस्तों, घोल में जल का ही प्रतिशत पूछ रहा है, किसका, जल का। तो जल कितना है दोस्तों, ये तो बदलेगा नहीं क्योंकि अल्कोहल मिलाया जा रहा है, तो 4.2 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल मिश्रण क्या है 7, 7 में क्या हो जाएगा दोस्तों 4.2 लीटर वाटर होगा। ध्यान दीजिएगा, अब प्रतिशत में पूछ रहा है, गुने क्या करिए 100 कर लीजिए। देखिए 7 छक्के 42, समझ रहे हैं ना, या नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे, तो 100 से आप गुना करेंगे तो क्या होगा 420 हो जाएगा, एक 10 मतलब हट जाएगा और एक 10 हो जाएगा, यानी 420 बटा 7। यहां पे हम लिख देते हैं 420 बटा का 7, तो 7 छक्के 42, 60% क्या हो जाएगा दोस्तों, वाटर की मात्रा क्या हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट 60% आंसर दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, हाँ एकदम शानदार, बहुत अच्छे। 60% जितने भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ध्यान दीजिए। एक और तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिए, हम समझ रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान दीजिए। 30% क्या है, अल्कोहल है, तो 70% क्या होगा, वाटर होगा। 6 का दोस्तों क्या होगा 70%, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। 6 सत्ते 42 बटा क्या होगा 10, यानी कि 4.2 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। ये हम क्या निकाले हैं, वाटर निकाले हैं। 4.2 लीटर है, 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिला दिया गया, तो 6 में 1 मिल गया, तो क्या हो गया, टोटल 7 हो गया। वाटर का ही प्रतिशत पूछ रहा है, 4.2/7 इंटू 100, यही तो होगा, कुछ नहीं करना है। 7 छक्के 42, 6 दहा में 60, यानी आप यहां पे गुना कर लेंगे डायरेक्ट दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 420। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 420 बटा में क्या होगा आपका 7, ठीक है, तो 7 छक्के 42, 60%, वाटर का परसेंट क्या होगा 60%। ऑप्शन नंबर सी सही, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये भी तरीका है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं।